वेलकम टू रहीमी एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्विज़ एसएससी 2021 एग्जामिनेशन की जो मॉक टेस्ट के लिए मैं जो क्विज़ बनाया हूँ, ठीक है, उसके पार्ट 6 को आज हम लोग इसमें क्विज़ को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो क्विज़ है दोस्तों, एसएससी 2021 की सितंबर और अक्टूबर में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए ये क्विज़ जो बनाएंगे ये जीके की क्विज़ हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है एसएससी 2021 के सितंबर अक्टूबर सीजीएल एमटीएस के एग्जामिनेशंस के लिए, सीएचएसएल के एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो और इस क्विज़ को बनाने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हैं, ये भी आप जान लीजिए कि आप अगर इसमें को बनाते हैं तो एक तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि एग्जामिनेशन हमारा ऑनलाइन होने वाला है, किसी तरीके से टिक मारना रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ चेंजेज रहेगा सॉफ्टवेयर का। ठीक है, उसमें आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा आपको ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करने का। दूसरी चीज़ कि आपको एक टाइमिंग को देखने के लिए भी, ठीक है, टाइम के अनुसार आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, कितना बना पाते हैं, ठीक है, उसका भी आप रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे, इससे आप अपने आप को जज भी कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं दोस्तों तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ये पार्ट 6 है क्विज़ का और मैं टोटल 25 लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, तो और मैं 19 लेकर के आने वाला हूँ क्विज़। ठीक है, और ये 25 के 25 क्विज़ कंप्लीट करने के बाद मैं 100% कह सकता हूँ कि आप एग्जामिनेशन में एसएससी के 2021 के एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों का भी के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी आपके ज़रिए मदद हो जाए, हेल्प हो जाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम अभी फ़िलहाल अपने rahimieducation.blogspot.com पर हैं। ठीक है, ये यूट्यूब में पर आप देख रहे हैं मुझे। ठीक है, आप इस यूट्यूब में देखने के बाद अगर आपको क्विज़ खुद से सॉल्व करना होगा तो rahimieducation.blogspot.com पर आएँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर जाइए, यहाँ मेरे ब्लॉग पर आइए और क्विज़ को आप एक एक करके, एक से लेकर ये छठा क्विज़ तक है। ठीक है, सबको एक एक करके कंप्लीट आप क्विज़ बना सकते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जीके क्विज़ फॉर एसएससी एग्जामिनेशन 2021, बेस्ट जीके क्विज़ फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, 2021 के लिए, और ये एरिया हैंड बुक के थ्रू सारे के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, पार्ट 6 है ये। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन थे? यानी कि पंजाबी धर्म जो है उसमें गुरु नानक जो हुए, ठीक है, तो उनका जो उत्तराधिकारी हुए कौन है? तो उनका ये आंसर सही है, गुरु अंगद। ठीक है, इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन नंबर, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु और दिल्ली। तो इसमें सी आंसर सही है, सप्त सिंधु। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी ही एडोल्फ हिटलर है, जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है और वह जर्मनी के लिए भी वचनबद्ध है। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं कितना जटिलता से उसमें जर्मनी को एडोल्फ हिटलर ने बांध रखा था। तो ये खुद ये जो वचन है, ये जो शब्द हैं, ठीक है, जो लाइनें हैं, ये खुद हिटलर ने कही थी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद, हिमोड़ के जमाव से विकसित स्थल रूप जो उल्टी हुई नाव या अंडे की उल्टी टोकरी के समान दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि हिमोड़ जो बहाव के कारण या फिर पानी के बहाव के कारण या फिर जो बाढ़ आते हैं दोस्तों, तो उससे जो बढ़ करके जो गाद निकल करके वो कहीं जा कर के रुक जाता है, उसे हिमोड़ कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे ड्रमलीन कहा जाता है। उसके बाद है पाँचवा नंबर क्वेश्चन, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल क्या है? यानी कि अजैव निम्नीकरणीय जो होता है अपशिष्ट, उससे बचने का, उससे छुटकारा पाने का क्या तरीका है? तो इसमें चार ऑप्शन है, जला देना है, जला देने से हल है, पाटना से हल है, या कि गाड़ना से हल है, कि पुनः चक्रण कर देने से हल हो जाता है इसका। तो दोस्तों इसका डी आंसर सही है, पुनः चक्रण करने से उसका हल हो जाता है। ठीक है, हारनागिरी श्रृंग का निर्माण किस स्थलाकृति द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन इसमें भी है, नदी द्वारा, हिम नदी द्वारा, समुद्री तरंग द्वारा, पवन द्वारा। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में सही है हिमनदी द्वारा, हिमनद द्वारा। ठीक है,
बस 7वां क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ठीक है, पूर्वी घाट जो है हमारा भारत में, उसमें सर्वोच्च शिखर कौन सा है। उसका 4 ऑप्शन है, खासी, कंचनजंगा, अनाईमुड़ी, ठीक है, और महेंद्रगिरी। तो इसमें डी आंसर सही है, अनाईमुड़ी। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, वूलर, सांभर, गोविंद सागर, डल। इसमें भी सही आंसर है सी नंबर, गोविंद सागर। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार कही गई। यानी कि भारत में अब तक आज़ादी से लेकर के अब तक इमरजेंसी की घोषणा कितनी बार की गई है अभी तक। तो टोटल अब तक इसमें जो की गई, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। 3 बार, 4 बार, 2 बार, कितनी बार की गई। तो इनमें से कोई अब सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इमरजेंसी का जो है वो एक टाइम लगा है, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे लगा है। ठीक है, और एक आंसर में नहीं, इसलिए ये गलत है। इन 4 ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। उसके बाद दोस्तों ये इसमें है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था इसका डायग्राम को बनाने के लिए, इसलिए मैंने इसका सारा का पूरा फोटो ही अपलोड किया हुआ। ठीक है, तो ये अच्छा है। तो निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सूची 1 में और फिर सूची 2 में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनको मिलाना है कि कौन सही है और किसके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा इसमें सही है आप ये देख लीजिए। तो ए के लिए जो है तो दूसरा सही वो सूटेबल कर रहा है, यानी कि संप्रभु, फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास हो। ठीक है, उसके बाद बी का आंसर हो जाता है, यानी गणतंत्र का, यानी शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति हो। यानी कि गणतंत्र का नियम ही यही है। ठीक है, एक रूल्स यही है कि उसमें एक चुना हुआ व्यक्ति जाता है, सिलेक्टेड पर्सन है, जो लोगों के द्वारा चुना जाता है, वो जाता है, तो ही ये गणतंत्र बनता है दोस्तों। उसके बाद है ऑप्शन सी के लिए, यानी कि बंधुत्व के लिए कौन सा ऑप्शन सूची 2 सही है। तो उसके लिए चौथा सूची है, लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। ठीक है, बंधुत्व यानी कि बंधन में बंधे रहना चाहिए। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष तो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, सरकार किसी भी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य है दोस्तों कि पिछले 7 सालों से किसी एक विशेष धर्म को लेकर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसका दुष्प्रभाव हमारे भारत में पड़ रहा है। कई सारे जगहों के निजीकरण कर दिया गया। ठीक है, रेलवे के निजीकरण कर दिया गया, जिससे हमारी नौकरियां भी लगभग प्राइवेट हो गई, अब कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फिर भी अच्छे दिन आएंगे। तो इसका ये आंसर सही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। यानी कि लोकतंत्र जो बनता है, जैसे हमारा है डेमोक्रेसी संविधान है, तो इसमें कौन सा प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें है 4 ऑप्शन है, शासन प्रमुख के अधिकार, ठीक है, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम। ठीक है, तो इसमें जो है शासन प्रमुख का नाम उसमें नहीं दिया रहता है। तो दिया भी कैसे रह सकता है यार, वो तो सिलेक्ट होकर के आते हैं ना, हम लोग जनता लोग के वोट देते हैं तब जा करके आते हैं, तो कैसे वो रह सकता है। हाँ, उसका नाम हो सकता है, जैसे कि पीएम हो सकता है, सीएम हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होता है। मतलब कि नगद आरक्षण जो है उसका अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होता है। 4 ऑप्शन है, बैंक शाखा में वृद्धि होती है, बैंक साख में, यानी कि बैंकिंग पूंजी में वृद्धि होती है। ठीक है, बैंक साख में कमी होती है, स्थिर बैंक साख होता है। ठीक है, अतिरिक्त बैंक साख आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही है, बैंक साख में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, फिलिप का वक्र इनके बीच संबंध दिखाई देता है। यानी कि फिलिप का जो वक्र है वो इन 4 ऑप्शन में किन के साथ संबंधित दिखाने वाली सूची है। यानी कि इसमें सूची जो दी गई है उसमें आपको मिलान करना है कौन सा है ये। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, समस्त पूर्ति और मांग, दूसरा है बी है कुल बचत और निवेश, सी है बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर, ठीक है, डी है ऋण योग्य निधियों की मांग और आपूर्ति। तो इसका सही आंसर है दोस्तों
बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर। फर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? 4 ऑप्शन है, दीमक, कॉकरोच, ठीक है, जिसे हम लोग तिलचट्टा भी कहते हैं, लाल चींटी या मच्छर। यानी कि फॉर्मिक अम्ल जो है वो किसके द्वारा ये किया जाता है? यानी फॉर्मिक अम्ल जो है वो लाल चींटी के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जब भी आप लाल चींटी जो होता है ना दोस्तों, उसे आप मारने के बाद आप उसे सूंघिएगा, थोड़ा सा खट्टा टाइप का महसूस आता है, या फिर कुछ खोटा जो चिमटी होता है, जैसे हम लोग काला चिमटी को कहते हैं, तो उसमें भी खट्टा समझ आता है, तो वही है फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, कजुराइन क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें भी, ए जलोद्धिद है ये, ठीक है, बी समुद्धिद है, मरुद्धिद है, ठीक है, अधिपादप है। तो इनमें से क्या है वो? तो इनमें से मरुद्भिद है ये, ठीक है, मरुद्भिद है ये। तो 15 नंबर क्वेश्चन, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? यानी कि यहाँ से लेते हैं, यानी कहाँ से लेते हैं? अब आप सोच रहे होंगे भैया जी मच्छर लोग, तो जो मच्छर की बात आ रही है तो इंसानों से ही लेते होंगे, लेकिन है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो पहला ही ऑप्शन है, देखिए, मनुष्य का रक्त से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, अप्रवाही जल से प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा, पादपों का रस से प्राप्त कर लेते हैं। या फिर पशु एवं अन्य मलबा से, पशुमल या अन्य मलबा से कर लेते हैं अपना भोजन। तो इनमें से क्या ऑप्शन है? तो इसका सही आंसर है डी। है ना, चौंक गए हैं ना? मच्छर तो मनुष्य को काटते ही रहते हैं, फिर वो उनका पेट फिर पशु मल और अन्य मलबा से भरता है भाई, ठीक है, चौंकने वाली बात है। तो आंसर सही है इसका डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? यानी कि जल के द्वारा कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन इसमें भी है, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण, जलयोजन, जल अपघटन, या फिर ये तीनों। तो इसका सही आंसर है ए, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म यानी कि जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? यानी कि देखिए, आप ऑप्शन में जो देखिएगा उसमें एक तरफ विटामिन के नाम दिए गए हैं, ठीक है, साइंटिफिक विटामिन के नाम देखिए, उसके बाद वो किससे आता है, ठीक है, उसका नाम दिया गया। तो विटामिन बी, ठीक है, पैरिडॉक्सिन से आता है कि, ठीक है, बी उसके बाद बी ऑप्शन है विटामिन सी, स्कॉर्बिक अम्ल से आता है। विटामिन ई अल्फा टेकोफेरेल से आता है। या फिर डी ऑप्शन विटामिन डी धूप से आता है। तो इनमें से कौन सही नहीं है, ठीक है, किसको सही सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसको, इसमें जो ऑप्शन सी है विटामिन डी को, ठीक है। उसके बाद इसका 19वां क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, अमोनिया सल्फेट, यूरिया अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन है सुपर फास्फेट। तो इसका डी आंसर सही है, सुपर फॉस्फेट है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बच्चे के हाथ पैर पतले हैं, पेट बढ़ा हुआ है, दिखाई देता है तथा त्वचा में रूखापन है, तो वह किस रोग से ग्रसित है? दोस्तों आमतौर पर हम लोग ये पहले बहुत सारे बच्चों को देखने को मिलता है, अभी भी बहुत सारे बच्चों को देखने को मिलता है जो कि कुपोषण का शिकार होते हैं। और उसमें जो बच्चे में जो है पैर हाथ पतले दिखते हैं, और पेट यानी कि जो धड़ होता है हमारा शरीर और छाती, वो एकदम बड़ा सा फूला टाइप का लगता है, बेढंगा सा लगता है, अजीब सा दिखता है देखने में, और चेहरे में एक अलग सा ही लगेगा कि आपको कि छाले पड़े हैं, इस टाइप का लगेगा। तो ये जो बीमारी है दोस्तों, वो उसी को पूछ रहा है कि ये बीमारी जो है ये उसे क्या कहते हैं, उस रोग को क्या कहते हैं? तो उसे क्वाशियोरकोर भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वाशियोरकोर में ये सारी बीमारियाँ होती है दोस्तों, ठीक है। ये सब खून की कमी, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ों की कमी की वजह से हो जाती है, बचपन में ही इसमें हो जाती है, ठीक है, कुपोषण के कारण भी होती हैं। 21 क्वेश्चन नंबर है, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? यानी कि क्यूरी बिंदु जो है, बिंदु तापमान पर क्या होता है? 4 ऑप्शन है, द्रव्यमान रेडिएक्टिव हो जाता है, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, सी धातु की चालकता समाप्त हो जाती है, डी धातु में तुरंत तत्वांतरण हो जाता है। क्या ऑप्शन सही है इसमें? तो इसमें सही बी ऑप्शन सही है, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। 21 नंबर हो जाइए। अब 22 देखते हैं, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण
त्वरण क्या होता है, यानी कि जो त्वरण है, सॉरी, विषुवत रेखा पर गुरुत्व का जो त्वरण है वो क्या हो जाता है वहाँ पर। तो इसका ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन है। ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम हो जाती है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक हो जाती है, या फिर सी, ध्रुवों का त्वरण के बराबर होता है, या फिर पृथ्वी के अभिकेंद्री त्वरण पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, करता है। तो इसका 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन है ए, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होती है। ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्वरित वस्तु के वेग में परिवर्तन के क्या कारण होते हैं। 4 ऑप्शन है, वेग के परिणाम की दिशा में परिवर्तन के कारण है, गति की दिशा में परिवर्तन के कारण है, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त दोनों, सी आंसर, दोनों आंसर सही है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हम जो इंटरनेट चलाते हैं दोस्तों, आप लोग कई बार चलाते भी हैं, इंटरनेट आए दिन चलाते हैं। ठीक है, तो जो इंटरनेट को जो एक्सेस करने के लिए उसमें जो URL जो उसका कहते हैं, उसका जो URL होता है इंटरनेट पर सर्च करने के लिए, उस URL को के क्या नाम होता है। ठीक है, उसे कंप्यूटर की रीत भाषा में क्या कहते हैं। तो उसे HTML कहते हैं दोस्तों, सी आंसर, बी आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष यानी कि यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है, जेनेवा में, नैरोबी में, रोम में, फिर न्यूयॉर्क में। तो इसका सही बी ऑप्शन सही है, नैरोबी में। अब उसके बाद 25 क्वेश्चन जैसे कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों इस तरीके से। ठीक है, तो आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, और साथ ही साथ आप समय को भी देख सकते हैं कि आपने कितने समय में किया है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितना इसमें आपका आया है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, नहीं आया है मेरा, तो आप रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद सॉरी, यहाँ पे एक बार सबमिट करना होगा मुझे, यहाँ पे तो वो सॉरी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे सबमिट करेंगे ना दोस्त, तो सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पर स्कोर दिखेगा कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया, या फिर कितना आपने छोड़ दिया। ठीक है, सारा का स्कोर आपको वहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में आपको गलती हुई या फिर छूट गया होगा, उस क्वेश्चन को भी आपको दिखा देगा। आप स्क्रॉल करते जाएंगे, वो दिखाते जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये नॉलेज आपके भी दोस्तों को मिले और SSC के एग्जामिनेशन में वो कामयाबी हासिल करे, और आपको भी दुआ दे दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है बनाने में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती रही। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छा बेटर लेकर के आता रहूँ। इसके बाद है कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं लेकर के आऊँगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, उसके बाद आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।